world being so volatile and everything going around the corner right now, it is very, very important to start thinking about ourselves. Definitely, there would be certain things in your mind that you would always want to do, but yes, everybody is caught up in their own responsibilities और हमें वक्त नहीं मिलता है अपनी चीज़ों को परस्यू करने के लिए. बट इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जो एक्चुअल में साइड में अपने हसल्स कर रहे हैं या कुछ खुद का खोल के उसको डेवलप कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन में कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर पाए. वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी बिकॉज ये सारे वीडियोस वर्चुअली शूट किए गए हैं, पर लेट्स सी हाउ इट फ्लोज. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. हेलो खुशी, हाउ आर यू? Hi, I am good. Thank you. How are you? I am good, very good. Thank you so much for accepting the invite और चैनल पे आने के लिए. First of all, thank you so much. So So, मुझे कॉल करने के लिए नहीं, डेफिनेटली. और जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट में ऑडियंस को बता दूं कि खुशी एंड आई हैव बीन कलीग्स, वी टर्न इनटू फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, एंड दैट इज हाउ वी हैव डिसाइडेड ऑन दिस वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में आएगा कि व्हाई वुड यू चूज न्यूमरोलॉजी, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस? सो न्यूमरोलॉजी का मेरे ध्यान में आया मेरी मैरिज के बाद. मुझे ओके. शुरू से इंटरेस्ट था इस साइंस में. बट मेरी शादी के बाद जब मेरे पास आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज फ्री एक्चुअली, तो मैं बहुत सुनती थी कि थोड़ा सा कुछ करके अगर हम अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं. तो मैंने कहा इतना आसान कैसे हो सकता है ये अपनी लाइफ को बेटर करना. सो मैंने उसके डेप्थ में जानना जरूरी समझा. बिकॉज मुझे जब तक पता नहीं लगता कि इसके बिहाइंड की साइंस क्या है, राइट. तो मुझे खुद तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होता. दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट जब मैंने ये पूरी साइंस सीखनी शुरू की. बहुत बढ़िया. मतलब आई पर्सनली हैव पास्ट में भी मैंने ये आपके साथ सेशंस किए हैं ऐसे, एंड आई नो फॉर श्योर कि जब भी मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ी है एंड आई आस्क्ड यू, तो मतलब ऑब्वियसली 99.9% टाइम वो सही वे में गए हैं, या हमने एक बहुत इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन की है उसके बारे में, और हमने ट्राई किया है कि हम एक राइट ट्रैक पे अपनी चीजें ला सके, राइट? सो ऑब्वियसली मुझे तो बहुत फेथ है. आई वॉन्ट टू पास द सेम मैसेज टू द ऑडियंस ऑल्सो. तो इसीलिए मैंने आज आपको इन्वाइट किया. तो मुझे ये बताओ कि मतलब अगर किसी को ये फुल टाइम करियर के जैसे करना है या कुछ मतलब दे वांट टू परस्यू इट, तो इसका कोई कोर्सेज या कुछ आपको पता है, समथिंग दैट माइट हेल्प द ऑडियंस? एब्सोल्युटली. इसका सबसे पहले तो बेसिक कोर्स होता है जिसमें आप नंबर के बिहाइंड क्या साइंस है वो जानते हो. और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स के बाद आपका एडवांस आता है जिसमें आपको रेमेडीज पता लगती हैं. एंड तरह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ को भी बेटर करवा सकते हैं. राइट. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार ये चीजें मैटर करती है, बिकॉज होता है ना जब भी हम सनशाइन्स और ये सब डिस्कस करते हैं तो दे ऑल्सो गिव अस अ स्पेसिफिक नंबर कि आपके लिए ये लकी नंबर है, एंड मेनी अ टाइम्स अगर आप हिट एंड ट्राई कभी करो और वो नंबर चूज करो तो ऑफन टाइम्स वो सही आता है. तो मेरे को तो बिलीव है इस चीज पे. आई डोंट नो बाकी लोग कैसे इसको लेते हैं. ऑब्वियसली 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं होंगे, बट हाँ, आप एक डायरेक्शन तो दे देते हो उनको, राइट? ऑब्वियसली डायरेक्शंस मिलती हैं. 100% इसलिए नहीं कहते हम बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने सुना होगा, राइट. दैट मैटर्स अ लॉट. आपकी इंटेंशन भी मैटर करती है. वो कहते हैं ना, अगर भगवान ने आपको खाना दे दिया, अगर मुंह में उठा के नहीं डालोगे खुद तो कौन खिलाएगा. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं क्विकली जस्ट फॉर द ऑडियंस टू गेट मतलब थोड़ा सा इंसाइट कि आप एक्चुअली में कैसे करते हो इसको. तो फॉर एग्जाम्पल आप मुझे जानते हो इन एंड आउट, राइट? हम दोनों काफी कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में. तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मेरा नेक्स्ट ईयर आने वाला 2025 कैसा जाएगा, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकते हो जो हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन? हाँ, मैं बता सकती हूँ. गिव मी लाइक 30 seconds टू कैलकुलेट. श्योर श्योर. ओके. यस. सो आने वाला साल आपका लिटिल बिट स्ट्रगलिंग होगा. ओके. बट अगर आपको अपनी चीजें मैनिफेस्ट करनी और करनी है, सो हम्म. उसमें अपना ब्रेन माइंड यूज करोगे. लाइक
क्रिएटिव साइड जितनी अपने यूज करोगे, आई नो यू आर वेरी क्रिएटिव बाय योर डेट ऑफ बर्थ एज वेल, ठीक है, जितनी वो यूज करोगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। ओके, ठीक है। सो सक्सेसफुल होने के लिए नेक्स्ट ईयर, यस, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्रिएटिव साइड को यूज करके। मैनिपुलेशन इज वेरी, आई मीन इट विल प्ले अ इम्पोर्टेंट पार्ट नेक्स्ट ईयर, अंडरस्टूड। manipulating things. So it is not good, but we can use it for our good as well. Little bit, right? एब्सोल्युटली, हाँ, इफ इट वर्क्स इन आवर फेवर व्हाई नॉट ट्राई इट, एंड बिना किसी को हार्म किए अगर आप वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो तो आई थिंक वी कैन ट्राई इट, राइट? तो Absolutely. अगर किसी को आपको कांटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल दे वांट टू टेक अ सेशन विद यू, या इन पर्सन कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब आपका कुछ हैंडल्स है या कैसे आप कांटेक्ट करते हो? मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल है खुशी राजपाल के नाम से, जो मेरे ही नाम से है। ओके, और बाकी फोन नंबर और व्हाट्सएप के थ्रू ठीक है, तो वो यूजुअली। हम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल देंगे। राइट, यूजुअली मार्केटिंग इतना नहीं करती मैं, हाँ, वर्ड ऑफ माउथ काम कर जाता है मेरे लिए, तो दैट इज एनफ विद माय जॉब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जितने भी हमने सेशंस किए और लोगों के भी कंसर्न्स आते थे, मेरे सामने ही कंसर्न्स आते थे, एंड हमने ट्राई किया कि उनको एक हम वे फॉरवर्ड दें और उनका रिजॉल्व करें, तो इट हैज हेल्प। तो डेफिनेटली अगर मेरी ऑडियंस में से कोई वांट टू कांटेक्ट खुशी, तो प्लीज प्लीज डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। और खुशी, एनी एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड वांट टू शेयर विद द ऑडियंसेस? एब्सोल्युटली। कई बार होता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट किस ईयर में करनी है, किस टाइम पे करनी है, दैट करेक्ट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज यू नो, हाइपोथेटिकली ले लेते हैं, अगर हमारे चार्ट्स अच्छे हैं एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन हमारे नंबर्स हमें फेवर नहीं कर रहे हैं, राइट, तो हमारी अच्छी जगह पे भी इन्वेस्टमेंट की हुई फेल हो जाती है। सो बिल्कुल। इट एब्सोल्युटली प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। अगर आप एक बार किसी से पूछ लो, कंसल्ट कर लो, ताकि यू नो इट्स आवर हार्ड एंड मनी, तो हम उसे वेस्ट क्यों होने। क्यों रिस्क ले? मतलब ऐसी वाली चीजें हैं, या कोई करियर चेंजिंग डिसीजन है, या कोई पर्सनल ऐसा डिसीजन है, डेफिनेटली हम एक कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि हम एक राइट डायरेक्शन मिले। उसके बाद ऑब्वियसली वी लीव इट ऑन गॉड्स हैंड्स, बट यस, इफ यू नो थिंग्स प्रायर तो वो अच्छा होता है, राइट? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच खुशी फॉर योर टाइम, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। डेफिनेटली आई एम होपिंग, फिंगर्स क्रॉस, कि काफी सारे लोग मेरे थ्रू आपको रीच आउट करें, एंड वाइस थैंक वर्सा, डेफिनेटली। तो मिलते हैं हम फिर से, ठीक है, किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय। Hi Dee, welcome to this dynasty. Hi Divya, how are you? I am Hi. very good. Thank you so much for joining the call. So, Uh, just for the audience to know, Anu Didi, मेरी एक best friend है Soumya, my school friend. She is the elder sister of Soumya. और दीदी यूएस में अपना खुद का एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं. So that is why we got her here today to talk about her business. So stage is all yours now, Anu Didi. yeah, hi Divya, nice to connect with you already. हम काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे, but finally hectic schedule में से दोनों ने निकाला. तो बस ये एक साइड हसल टाइप का है जो कि स्टार्ट किया लास्ट ईयर. And so, with some experiments, and finally, yeah, I'm enjoying whatever I'm doing. एंड एक ये छोटा सा हमने खोला है कि एथनिक वेयर को अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्लस मतलब लोगों को एक तरह से खुशी होती है जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्पेशली गर्ल्स. हम मेंस का भी हमने शुरू किया है अभी धीरे धीरे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई हमारे यहाँ से एथनिक वेयर या सेलेक्ट करता है या आके बात करते हैं, तो हमें बहुत मजा आता है, बिकॉज एक तो हम रूट से जुड़ते हैं, दूसरा ये होता है कि ना हम लोग उनको उनकी खुशी की, उनकी पसंद की चीजें यहाँ लाके दे रहे हैं. ऑफ कोर्स लोग इंडिया भी जाते हैं, बट हर समय इजीली अवेलेबल है हमारे पास. तो बस हम, यही हमारी कोशिश है कि हम अपने कल्चर को और जो भी है लोगों को, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सके. और मेरा दूसरा ये भी था कि मेरे को नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, थोड़ा सोशली एक्टिव होते हैं. दैट वाज बिल्कुल द बिल्कुल। या.
मेन राइट। थिंग। और दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मेरी फ्रेंड्स यूएस में हैं या इंस्टा के थ्रू हम जितने लोगों तक ये राइट। पहुंचा सकते हैं मैसेज के, इंडियन क्लोथ स्पेशली यूएस में मिलना, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के। पर्सनली लाइक मैंने आपके क्लोथ्स यूज किए हैं, आई हैव यूज्ड योर आई नो। ज्वेलरी एज या। वेल, तो आई एम या। वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। या, दैट्स द मेन थिंग, क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी। लाइक मैं भी खरीदती हूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे clothes के लिए डिजाइनर्स है, तो हम अफोर्डेबल जो होते हैं जो आप डिफरेंट फंक्शंस में पहन सको। और जैसे तुम्हारी भी आस थी कि शादी में तुमको ज्वेलरी या कोई एक आउटफिट चाहिए था, तो हम उसको समझ के उसके हिसाब से हम देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो बस यही तो वो थे। एंड सो फार एंजॉयिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बिल्कुल, डेफिनेटली, एंड वी वुड लाइक टू सपोर्ट यू एज मच एज वी कैन। और या श्योर। रीजनेबल प्राइसेस में भी है। सो आई फाउंड आउट कि कुछ सूट शायद आपके $70 से भी स्टार्ट हो रहे हैं, बीच में अभी वेलवेट सूट्स या कुछ ऐसे आपने वो भी एक निकाले हैं, राइट? या वेलवेट, इसीलिए मैंने आज ये वेलवेट भी पहना है टू प्रमोट इट। इनिशियली जब मैंने पीसेस मंगाए थे तो मुझे खुद बहुत अपील नहीं किया, लेकिन जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया और मेरे एक मतलब यहाँ पर कोलैब किया था, उसने भी वो साड़ी पहनी, इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर, स्पेशली दिस कलर। देन अभी रिसेंटली कोई दिवाली के लिए लाइक शी हरसेल्फ आस्क्ड फॉर दैट सूट, जब हमने दिखाया उसने भी, उसके भी हमने पिक्चर्स डाली हैं, तो इट वाज लुकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड फ्रॉम द सिल्क्स एंड ऑल। प्लस यहाँ सर्दी होती है तो उसके लिए भी वो अच्छा रहता है। उसके अलावा वो 55 की रेंज से भी स्टार्टेड है, सिंपल सूट्स 45 50 ऐसे भी हैं, बट वेलवेट 55 से स्टार्ट है। एंड दे वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। उसका जो चुन्नी है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि उसको आप शॉल की तरह यूज कर लो, या बिल्कुल फिर उसको बिल्कुल। आप डाल दो। या सो एंड आप या वी इमिटेशन ज्वेलरी में भी डील करते हैं, राइट? राइट। या इनविटेशन भी, बिकॉज आई फाइंड कि जब लोग आते हैं तो दे ऑलवेज आस्क कि कोई ज्वेलरी है क्या इसके साथ मैच करने के लिए, तो इट्स इजियर फॉर देम एज वेल एज फॉर मी कि चलो ठीक है, हम एक नया एवेन्यू खुला है हमारे लिए। तो इस तरह से आई थिंक तो ये अच्छा वो है कि इमिटेशन ज्वेलरी भी साथ में हो। एंड अभी बिल्कुल। तो जैसे हमारा स्टॉक ही हो रहा है, बट यस वी आर भाई, अब सीजन भी खत्म हो गया है, लाइक फेस्टिव सीजन, बट वी आर गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो स्पेरल आ गई है। अरे वाह। और दीदी आपका शौक भी बहुत है, एंड आई लाइक योर चॉइसेस, लाइक जो आप हैंड पिक करके स्पेशली इंडिया से सिलेक्ट करके पीसेस मंगवाते हो, इट हैज अ लॉट ऑफ पर्सनल टच टू इट, तो वो एक अलग ही फीलिंग है। या उसमें देखो, मतलब तुम बताइए, सौम्या मूवी केस है तो हम उसका भी उसमें वो रहता है, प्लस हम साथ में बैठ के एंड जो वहां से भेजते हैं वो भी साथ में बैठ के हम लोग क्या ट्रेंडिंग है, प्लस क्या हम नया मंगा सकते हैं यूनिक, और जो क्योंकि सबको ये लगता है कि यूनिक पहने, इसलिए हम पीसेस भी उस पर्टिकुलर चीज के कम मंगाते हैं, एक या दो, ताकि हर किसी को यूनिक मंगाने को तो हम उसी के सेम के लार्ज एक्सेल सब में मंगा सकते हैं, बट इसीलिए कि ना सबके लिए यूनिक सा हो जाए, किसी को यूं ना लगे कि हम रिपीट हो रहा है किसी बिल्कुल। के साथ। सो डेफिनेटली आपकी सारी कांटेक्ट डिटेल्स मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले कर देंगे। एंड थैंक यू सो राइट। मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई मुझे विल भी। डेफिनेटली आस्क माय व्यूअर्स कि अगर या उनको दे वांट अ मोर इन डेप्थ सेशन या कुछ ऐसे लाइव चैट टाइप का जिसमें आप अपने क्लोथ्स भी उनको दिखा पाओ, तो आई विल या डेफिनेटली टफ फॉर इट, एंड मैं आपको बताऊंगी उसी के हिसाब से। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। और मैं अभी मेरी आजकल में एक बंदेज का सेक्शन करने जा रही हूँ। मैं अपना इंस जो मेरा यूट्यूब पर है और इंस्टा, वो दोनों हैंडल्स मेरे पास है, वो दे सकते हो। तो उसमें मैं मतलब शुरू करी हूँ वीडियोस बनाने की, बंदेज को किस किस तरह से आप स्टाइल कर सकते हो, जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, अगर हेल्प हो ऑल द पाए किसी बेस्ट को तो। फॉर इट, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। आई हैव लिटरली थैंक सीन यू। यू कि आप कितनी मेहनत करते हो, मतलब एक साइड एक फुल टाइम जॉब, फुल मॉमी टाइम जॉब या। ड्यूटीज,
वाइफ ड्यूटीज सब कुछ, I know. सिस्टर ड्यूटीज भी, एंड प्लस आपके मदर भी वहां पे कितनी बार आते हैं तो उनको भी आपको Yeah. पूरा केयर करना, सो वो भी एक, एंड उसके बाद भी अपना पैशन फॉलो करना, इट रियली रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू आर डूइंग इट फैबुलसली। Yeah, hope so. Let's see. Yeah. नहीं, आई Thank एम you. श्योर बहुत अच्छा होगा, एंड आई वुड रेकमेंड सबको, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज अगर आप इनसे कुछ परचेज नहीं कर सकते बिकॉज करंटली दे आर बेस्ड इन यूएसए, इनको आप एक Yeah, फॉलो दे दीजिए इंस्टाग्राम पे। स्मॉल बिजनेस को right. सपोर्ट करना सबसे अच्छी चीज है, थोड़ा Yeah. एंगेज कीजिए कंटेंट के साथ, एंड दैट इज ऑल वी नीड राइट नाउ। सो Yes. थैंक यू दीदी फॉर Yep. ज्वाइनिंग मी टुडे। Thank you. Thank हैव अ गुड you. डे अहेड, बाय। Bye. हाय करणदीप। Cool. Hi Divya, I'll call कैसे you हैं आप? Dhruv in the entire video. मैं बहुत अच्छी हूँ। First Perfect. of all, thank you for doing this and thank you for doing this for free. So people who don't know, we were colleagues and we have already done a video before as well. But because वो video बहुत पुराना हो गया, so I thought it would be good to give a fresh outlook again. So over to you, Karandeep. Please talk about what do you do apart from the main job that you have. So yes, like you mentioned that it's an old video that we shot. It was 6 long years back, back Absolutely. in 2018, when we were actually working for the same organization, and we had a couple of videos shot that time, right? So if I talk about my passion that I follow apart from what I do on work basis, so I am an independent dog rescuer. So what I do generally is I'm into dog adoptions, vaccination drives. You talk about putting them for any, fostering them or finding them foster homes. So this is what I love to do. Uh, this is something which I've been doing it from a decade now, I would say, because uh, इस साल में decade हो ही जाएगा Absolutely. approximately. I हाँ. started in 2015, and so I knew nothing about it when I talk about when how I began this whole work, right? Because I had few colleagues, not colleagues, a friend of mine who were into this animal welfare thing. So they introduced me to this field wherein you can go to the gaushalas, you can visit dog shelters, and do your seva and all if you want to be a part of them, or if you want to start your own, or let's say there are people just like me who are not connected with any NGOs, but क्योंकि क्या है, we are working right side by side, so we need some time for ourselves as well, for our jobs. So let's say if I'm doing this thing, I have to take out certain amount of time, maybe in a week or on weekends or small bits in a day if possible. Right. But yes, this is what it is. Uh, but I'm just into dogs because I am not experienced enough to handle cat adoptions or cat rescues. So हम्म. what I do is I'm into dogs completely. Yep, हाँ बिल्कुल, और कुछ लोग होते हैं जो that's सिर्फ about it. डॉग्स के बारे में बात करते हैं एंड एक्सटर्नली हेल्प करते हैं, बट आप यू योरसेल्फ हैव गॉन ओवर एंड बियॉन्ड, और आपने खुद अपने घर में इंडीज अच्छे से रखे हुए थे, बिकॉज आई कीप सीइंग दोस पिक्चर्स। तो लाइक देयर ऑब्वियसली इन इंडिया देयर इज अ टैबू अबाउट कि वर्किंग विद इंडी डॉग्स, हम बाहर से कोई अच्छी ब्रीड प्रेफर करते हैं, नोबडी वुड चूज इंडी डॉग्स। सो व्हाट वुड यू हैव टू से ऑन दैट पार्ट? So first of all, it's a myth that Indies can't be trained well. So they are superb. They are superb dogs as far as training them is concerned. I was. It is not a news recently. It is a news of almost, I believe, 3-4 years back, wherein Indian Army has also started involving Indies and training them into their squads for sniffing, bomb squatting, and all. Don't know exact what the terms are, but yes, dog training. So Indies को adopt करने वाली चीज आज की डेट में I've seen that people are slowly and gradually somehow showing their interest. Okay, Indies can be adopted. Secondly, they are very low maintenance dogs. You do not have to think about what climate it is right now, whether it is winters, whether it is summers. They can adopt to any condition whatsoever because they are trained that way right from scratch, right from their birth. Because if I talk about the starting of Indies, right, their birth from the time of their birth, so they like
30, 40 days or maybe 2 months, they are with their mothers, right? Mother milk feeds them, and this is when their actual, ground level ka thing starts, wherein they experience, everything, the heat, whether it is scorching summers outside, they experience extreme cold in winters. So they are, born and brought up that way. They are very easy to adapt into any conditions. Now, if I talk about breeds, first of all, I'm not against breeds. My own favorite breed is golden retriever. I would love to have one, of course, adopted one. Yeah. Now, in कई dogs ऐसे होते हैं breeds में भी that require certain amount of space. Like if I talk about German Shepherd, वो एक normal flats में they can manage, but it is being a pet parent side that we think that they need some good amount of space to uh, exercise themselves by walking, running inside the house, or they Right. can have at least a backyard wherein they can explore their own time. But Indies can adapt to smaller flats, bigger houses. I mean, it's totally something that people cannot even give it a second thought while adopting an indie dog, right? Secondly, their diet is very simple. They don't, you do not have to feed pedigree. I have never fed pedigree to my dogs at all. Uh, I have kept street dogs के लिए 20 kgs of pedigree or that sort, but मैंने कभी भी अपने dogs को feed नहीं किया. What I've done is I have always kept them on vegetables, mashed vegetables, rice, curd, dahi, I'm sorry, दूध. ये आप लस्सी छाछ बना दो. This is very बिल्कुल. good for them to survive in summers. So they are very low maintenance. If I talk about eating front, if I talk about anything, vaccination be, it is just like a normal dog vaccination that they have to go through. So yes, I have seen trend there wherein people are slowly and gradually, changing their minds and started to give some homes, to them. But I still feel that there is a lot, there is still a long journey to go. There's still a way wherein people have to be, educated enough. Okay, there is a lot more that we need to know about Indies, and we can, without giving it a second thought, go for India adoptions. Right. In fact, Singapore में भी Karandeep, I have seen so many indie dogs. Like people are actually taking good care of them, and they're growing so beautifully. So definitely ये Mhm. तो एक चीज है. And I love the logo that you have, that adopt don't shop, which is a really really good initiative that you can get dogs anywhere. Like indies are very easily available. So if you have that in you कि आपको सच में एक जानवर को अच्छे से उसकी लाइफ देनी है और आप उसके लिए वर्कआउट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली लोगों को और आगे आना चाहिए ऐसे कामों के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लंबा एक चीज पे वीडियो नहीं करना चाहती, वरना लोग शायद कनेक्ट करें नहीं करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस डिफाइंड हो जाएगी. तो आप मुझे और चैनल्स भी बता दो जहाँ पे लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें, या कुछ ऐसा जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें एंड पीपल कैन रीच आउट टू यू एंड बिल्ड ऑन दिस पीस. So, if I talk about connecting with me, there is, I believe, an Instagram page of mine, which is with the name The Street Wolf. I'll share the link with you after this call, and you can Sure. surely, put that link in your description so that people whosoever wants to Definitely, connect with definitely. me, and if I'm not able to help them, at least I would suggest them which person to contact or which NGO to reach out to for any further assistance regarding any emergency cases. Understood. और the best part about is जो I have seen you doing this, day in and out. हम कभी कभी शिफ्ट में, लाइक हम हमारे इतने ऑड आवर्स हो रहे हैं, हम कभी लॉग आउट करके सुबह 4 बजे जा रहे हैं, बट आई वुड सी यू वर्किंग अगेन ऑन दिस थिंग ऑन एट 6 AM. यू विल बी अवेलेबल फॉर एनी इमरजेंसी केसेस. तो इतना ज्यादा कनेक्टेड किसी चीज से होके काम करना, तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो. सो आई एम रियली ऑल there to help and support as much as I can, definitely. इसीलिए मैंने ये मीडियम यूज किया कि जो लोग सच में अपने पैशन को इतना desperately और अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं, definitely they should get a chance. Anything else you would have to say as last notes? I would like to add on to one thing that I was just recalling a few days back when you reached out to me regarding this video conversation. I was recalling the time that you are the only manager who has given me an exception to go in between the shift and do my rescue job. I still remember.
one of No, the because cases I I was know stuck that into work within can my, still wait. you Yeah. know, but I still remember, there are, it takes a lot of things, because I know that I would complete my task, right? Anyhow, but in between the shift, if I'm coming up to you, okay, I need an hour early log out because I have a certain rescue at time, and because there was a specific time that I had to be there somehow. So I was recalling that you're the only person who has given me that exception in my work hours. Okay, I can go and later on I can cover what was left pending. So thank you so much, Divya. You've been always No, been no, a great absolutely. help to First of me. all, I was just But doing my part, whatever I could contribute at that moment in time. And secondly, I always had a realization that this is not a lie. So having that fair judgment and understanding that, I have seen you working, the way you worked, it was outstanding. Perhaps apart from that, you had certain responsibilities, and those responsibilities were taken by you. No, nobody asked you to do those things. So that's why I had a fair share idea of all of that. So that's how I gave that exception. But yeah, yeah, I'm grateful that you remember. perfect, perfect. But it was a nice conversation to have with you, Divya, today. Definitely. And And please I carry will on whatever you're definitely doing. make a sure, sorry. Sorry, I have a habit of So speaking. please carry on to whatever you were saying, whatever you are doing. You are doing a fantastic job. I've seen you starting your YouTube journey since the time we started shooting the video 6, 7 years back. Yeah, I've yeah. seen you grow. It has been a tremendous journey so far, and I wish you all the very best, making sure that you achieve whatever success is that you Thank look you forward so to. much. That really means a lot. Okay, Absolutely, I'll absolutely. definitely like to talk more about this in a longer video, maybe, but let's see how the response comes from the audiences because this is a new niche that we've been trying, but hopefully everything works out well. Thank you so much for your Perfect. time. Thank you, Divya. Thank you for your time. Yeah. हेलो सोहेल भैया, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? और आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, तो फॉर द ऑडियंसेस टू नो, सोहेल भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफिस की ऑनकोर से, उनके ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं, और हम दोनों काफी टाइम से कनेक्टेड है, तो आई नो व्हाट ही इज डूइंग इनसाइड, बट जस्ट फॉर द ऑडियंस, तो ओवर टू यू। आप बताइए भैया कि कैसे पहले स्टार्ट किया एंड लाइक व्हाट डू यू डू राइट नाउ, और पास्ट क्या था, तो सारा कुछ आप एक बार जल्दी से रिकैप कर दो। कुछ नहीं, एक्चुअली मैं पहले जॉब करता था एफसीआई में। ओके। मेरा वहाँ बढ़िया था, 5 साल मैंने वहाँ जॉब करी। हम्म। आफ्टर दैट वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, देन मैं और जॉब के लिए सर्च कर रहा था बैक टू बैक। बट आपको पता है रिसेशन के टाइम पे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल छह बिल्कुल। सात महीने मैंने जॉब के इंटरव्यू दिए, ट्राई करा बैक टू बैक, बट मेरी जॉब नहीं लगी। हम्म। देन अपने फ्यूचर को लेके मैं इनसिक्योर हो रहा था, क्या करूँ, क्यूरियोसिटी होती है। हम्म। देन मैंने फाइनली एक दिन ऐसा हुआ कि लाइक मेरे रिलेटिव आए हुए थे, मम्मा ने लाइक चिकन कीमा बनाया। ओके। वो मैंने टेस्ट किया और वो मुझे इतना अच्छा लगा। देन मेरे माइंड में तभी एकदम क्लिक करा कि नहीं यार, अगर ये इतना अच्छा है और बाहर में मार्केट में मिलता है, मैं और वैसे मैं नॉनवेज लवर हूँ बहुत ज्यादा। अब ओके। मैं बाहर जाकर नॉनवेज खाता हूँ, मैं टेस्ट देखता हूँ, वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलता मुझे जो मेरे घर पे मिल रहा है। बिल्कुल। देन मैंने इस चीज को स्विच करने का सोचा एज ए क्लाउड किचन। ओके। मेरा मन था वैसे रेस्टोरेंट करने का, बट मैंने पहले स्टार्टअप करने की सोची, नहीं क्लाउड किचन से स्टार्ट करता हूँ, देन इसके बाद कुछ होता है तो आगे परस्यू करूंगा उसके अंदर। बट मेरा अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है अभी क्लाउड किचन में, हाँ, लोग और मैंने इंगेज। तो आपका पर्सनली फूड टेस्ट किया, लाइक मैं प्योर आपने मेरा वेजिटेरियन हूँ, आपको पर्सनली फूड पता है टेस्ट ना? करा है जी। हाँ, और मैं बिल्कुल भी चिकन लाइक नहीं खाती हूँ, लेकिन मैंने तो प्योरली वेज टेस्ट किया, तो मैं उसकी हाँ, आपको ओपिनियन दे सकती हूँ। तो मेरे को सच में लाइक क्वालिटी इतनी अच्छी लगी मार्केट से, और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू भी जो हम देखे हमने रखा हुआ है वो बहुत ही जी। रीजनेबल है, तो डेफिनेटली नहीं, लाइक हम्म। मैंने रीजनेबल रखा है बिल्कुल मार्केट के। अगर आप मार्केट में जाओगे तो जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जी 20-25% ऊपर ही मिल रही है मार्केट में। बिल्कुल। हाँ, मैंने बहुत रीजनेबल रेट रखे हुए हैं, इसलिए मेरे साथ लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा आईपी एक्सटेंशन में है हम्म। क्लाउड किचन, तो मेरा यहाँ से बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो मेरे ऑर्डर यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। राइट, सो आप जोमेटो के थ्रू पूरा आपने चेन बनाई हाँ, हुई है ना? मेरा जोमेटो के थ्रू भी चेन बनी है, ऑफलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, जोमेटो के थ्रू भी ये ऑर्डर अवेलेबल है। अच्छा, ओके। आपका हम जो भी डिटेल्स है सारी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डेफिनेटली, तो सारे लोग जो भी प्लीज 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 कनेक्ट करिए भैया से। आप थोड़ा सा बता दो कि कौन कौन से लोग आपको अभी रीच आउट कर रहे हैं, जोमेटो पे आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो थोड़ी सी एक उसकी समरी मिल जाए।
जोमेटो पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है फिलहाल। मेरे जोमेटो पे जो रेटिंग है वो 4.3 की रेटिंग है। ओके। मेरे ऑर्डर आते हैं और मोस्टली मेरा नाइट का है, तो मेरे ऑर्डर भी नाइट में ही आते हैं। मेरे शाम को जोमेटो पे 7:30 से लेके मॉर्निंग 3:30 तक का काम है मेरा। और अगर वाह, ये तो ऑफलाइन बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली जब भी कोई ऑफिस से आता है या कुछ तो रात में बहुत टायरिंग होता है। पर्सनली मैं खुद रही हूँ ऑर्डर, अकेले, तो वो बनाना एक बहुत बिजनेस मुश्किल है। पर्सपेक्टिव था कि लोग रात, जैसे हम भी हैं, हम हम्म। भी खाना मंगाते हैं, हम रात को जोमेटो ही करते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये टाइमिंग चूज करी थी कि हाँ, अगर कोई किसी को अच्छा लगता है तो वो मेरे से ऑर्डर कर सकता है इजीली। राइट। हाँ अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपके बारे में मुझे पता है, जो मैं चाहती हूँ और भी लोग जाने, कि आपको स्नूकर, पूल, इनका बहुत ज्यादा शौक है, राइट? आपने हाँ शायद टूर्नामेंट्स भी खेलते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हाँ। बताओ। मैं 7 बार दिल्ली स्टेट खेल चुका हूँ, एक बार नेशनल जा चुका हूँ। ठीक है। तो मैं एज अ प्रोफेशनली खेलता हूँ स्नूकर। ओके। पहले पहले सिर्फ फन के लिए था। देन धीरे 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 गेम अच्छी करते रहा तो फिर एक पैशन बन गया कि नहीं यार, इसके अंदर जाना है। राइट। देन कॉम्पिटेटिव भी खेलना स्टार्ट कर दिए। मैंने कॉम्पिटेटिव खेलना स्टार्ट किया था 2016 से। अच्छा। हाँ, फर्स्ट दिल्ली स्टेट में 2016 में खेला था। उसके बाद में कोई भी दिल्ली स्टेट नहीं छोड़ा मैंने। सिर्फ कोविड के बीच में जो छूटा है वो छूटा है, वरना अदरवाइज मैं दिल्ली स्टेट सारे खेलता हूँ। वाह, और बहुत सारा कुछ जीतते भी हो। ठीक है। फिर मैं तो 2018 में नेशनल गया था खेलने। अच्छा, तो अगर किसी को मतलब इन दो डायरेक्शंस में अपना करियर स्टार्ट करना है, जैसे कोई क्लाउड किचन खोलना चाहता है या कोई स्नूकर में जाना चाहता है, तो कुछ मतलब जो लोग अभी ये सोच रहे होंगे माइंड में, तो आपके थ्रू उनको कुछ आइडिया मिलेगा, तो उनको आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? मैं ये सजेशन दूंगा, अगर आपको क्लाउड किचन खोलना है, सोचो मत। अगर मन बना लिया आपने करने का, आप स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी आपको। पर हाँ, आप कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी हो XYZ, पर आपको 4 से 5 महीने उसको देने पड़ते हैं। अब वो डेफिनेटली। चले या ना चले वो बात की बात है, बट आपको वो देना पड़ेगा पूरा अपना 100%। अगर आपका टेस्ट अच्छा हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई, तो आपका फूड 100% लोगों को अच्छा लगेगा। राइट, तो और आप वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत वर्क करता है। जैसे मुझे पसंद आया, मैंने एग्जैक्टली 2 लोगों को बोला, तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे। वो बताएंगे। ऐसे ही लिंक से लिंक लोग कनेक्ट करते हैं लोगों से। बाकी बिल्कुल। अगर स्नूकर में मैं बोलूंगा, अगर आपको एज अ प्रोफेशन खेलना है तो आप पहले कोचिंग लो, तब स्टार्ट करो। क्योंकि जितना टाइम मैंने इसमें लगाया है, लाइक मुझे हो गए 15 साल हो गए खेलते हुए। ओके। तो अगर ये 15 साल जो मैंने स्नूकर खेलना स्टार्ट करा है, क्लब्स के हम्म। अंदर खुद सीखा है, कभी कोचिंग नहीं ली आज तक। हम्म। यही अगर स्टार्टिंग करो आप कोचिंग से, तो जो मैंने 15 साल में गेन किया है वो आप 2 3 4 साल में गेन कर सकते हो। ओके, और क्या कॉस्ट आती होगी कोचिंग की राउंड अबाउट? ये कोचिंग की सेशन होते हैं पर आवर के। ओके। लाइक जैसे मैं भी कोचिंग देता हूँ, हम्म। ठीक है, बहुत से आते हैं। मेरी 1000 रुपीज सेशन होता है पर आवर। ओके। अच्छा। ठीक है। हम्म। और जैसे अब इंडिया के सबसे बड़े कोच जो इस टाइम है वो है यासिन मर्चेंट। वो ओके। मुंबई में कोचिंग देते हैं, उनकी 4500 पर आवर है। ओके। बिकॉज ही इज अ इंटरनेशनल प्लेयर, इसलिए वो डेफिनेटली, और 4500। उनके पास स्किल है बहुत ज्यादा। राइट। तो ऐसा होता है। बट बढ़िया है स्नूकर, अगर आप एज अ फन में लेना चाहते हो तो भी बहुत अच्छा गेम है। आप एज अ फन खेलो, करियर नहीं सोचना आपको, टाइम पास के लिए खेलना तो भी अच्छा है। बट मैं ये चाहूंगा, अगर आप जा रहे हो उसके अंदर, तो फन से बेटर आप कोचिंग लेके अपना करियर बनाओ उसके अंदर। क्योंकि टाइम खराब होता है और कुछ नहीं होता। जो बिल्कुल। वो मैंने चलो कॉम्पिटेटिव स्टार्ट कर दिया तो आज मुझे अच्छा लगता है। जैसे अब हम्म। मेरी अभी रिसेंटली जब मैंने दिल्ली स्टेट किया था 2024 में, तो हम्म। मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आई थी। वाओ, अच्छा। हाँ, मैंने नेशनल प्लेयर को बीट बीट करा था उस टूर्नामेंट के अंदर। तो मेरी न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, दैनिक जागरण हो गई, हिंदुस्तान टाइम्स हो गई, काफी बड़े बड़े अखबार में मेरी फ्रंट फ्रंट पे फोटो आई थी। बट मैंने ओके। ये सब अचीव करा 15 साल के अंदर, पर मैंने उसको टाइम दिया है। अब मैं बिल्कुल। देखता हूँ मेरे साथ के बंदे हैं जो कॉम्पिटिटिव नहीं खेलते, वो आज भी ऐसे खेल रहे हैं। वो जो टाइम पास ही तो कर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो हम्म। कुछ जैसे पर आवर के हिसाब से गेम का कुछ चार्जेस भी होते होंगे ना? हाँ, सबके हम्म। टेबल्स के अलग हिसाब है। लाइक 300 से स्टार्ट हो जाता है पर आवर। ओके। 300 से स्टार्ट हो जाता है और मैक्स टू मैक्स 400 तक जाता है। हाँ, तो बेटर है फिर कि आप लर्न जब कर खेलने जा ही रहे हो, विच मीन्स आपको इंटरेस्ट तो है ही, तो अगर आप उसमें स्किल और डेवलप करो, तो आपके पास एक और फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए, और आप कहाँ तक जा Exactly. सकते हो उसमें। राइट। जैसे
स्नूकर तो चलिए मेरा अपना पर्सनल था कि हाँ मुझे खेलना है, सीखना है, क्योंकि जी एक्चुअली क्या, मैं फैमिली बैकग्राउंड से स्पोर्ट्स का हूँ। मेरे बिल्कुल फादर नेशनल प्लेयर थे, जी आपको पता ही है। जी भाई भाई और मैं दोनों स्पोर्ट्स में हैं शुरुआत से। बट ये फर्स्ट गेम होगा मेरी लाइफ का, मैंने आज तक सारे आउटडोर गेम्स खेले, ये फर्स्ट गेम है मेरी लाइफ का जो मैंने इंडोर गेम पकड़ा है, ओके जिसको मैं इतना डेडिकेटली खेलता हूँ। वरना जो है मैंने कैरम हो गया और भी हो गए, खेला सब है, बट इसको मैंने बहुत डेडिकेशन से पकड़ा है और अभी तक नहीं छूटने को तैयार है, ये गुरनाथ नहीं छोड़ना कभी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको देखा है आपकी इंस्टाग्राम रील्स पे भी इतने इतने व्यूज आ रहे हैं, और कितने हम्म। पैशनेटली आप लोगों को एक एक स्किल मतलब बताते हो थ्रू योर वीडियोस, और आप कोशिश करते हो कि फ्री में जितने लोग एजुकेट हो पाए इस स्किल से, तो आप वो डेफिनेटली ट्राई करते हो। तो मेरे को पता है कि आपको कितना पैशन है उस चीज का। सो मोर और लेस हम ये बोल सकते हैं कि दिन में आप स्नूकर खेलते हो और रात में आप क्लाउड किचन को टाइम देते हो, है ना? और राइट। ट्यूसडे मेरा क्लाउड किचन बंद होता है, ओके वीक में एक दिन ऑफ रखता हूँ, वो होता है ट्यूसडे। ओके। उस दिन में मैं खेलता हूँ, हाँ बट उस दिन मैं डे एंड नाइट दोनों दिन, दोनों टाइम खेलता हूँ। हाँ, क्योंकि वो अब कॉम्पिटिशन्स जब आप जाने लग रहे हो तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस जरूरी है फिर उसके हिसाब से ना। ये अगर प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फिर गेम नहीं खेला जाता बिल्कुल ही। हम्म। अब ये दोबारा दिल्ली स्टेट आ रहे हैं जी। जून, तो दिल्ली स्टेट जान खेलना है इस बार जून में। ऑल द बेस्ट आपको, और थैंक यू थैंक सो यू मच सो कनेक्ट करने मच। के लिए। हम थैंक कितने यू। टाइम से सोच रहे थे। हम डेफिनेटली बहुत मैं लिटरली, राइट, पर डेफिनेटली मैं कोशिश हमारा करूंगी प्लान कि कल। हाँ सॉरी, मैं ना वो इंटरप्ट हो रहा है बिकॉज पता नहीं है किसको बोलना है कैसे करके, तो सॉरी। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि लाइक हम और एक एक इलेबोरेट वीडियो बनाए, अगर ऑडियंसेस को पसंद आता है तो फिर हम बहुत सारी चीजों पे और भी डिस्कस कर सकते हैं। श्योर, नो प्रॉब्लम दी, पक्का। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस पूरे वीडियो में हम एक्चुअली 4 डिफरेंट एपिसोड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ऑल रिएक्ट टू इट। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन लेना चाहूंगी कि विच वंस यू वुड लाइक टू बिल्ड अपॉन, और अगर इन सब के अलावा दूसरे टॉपिक्स पे किसी पे बात करनी है तो दैट ऑल्सो कैन बी एन ऑप्शन। सो योर फीडबैक वुड बी रियली रियली इंपॉर्टेंट टू मी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा था। स्टे लिट।